जो सब्ज़ला कंगन के पड़ाबल में सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे पेश आई, उसने न सिर्फ यहाँ के लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि लोगों की एक उम्मीद होती है। लोग जो अपनी इराज़ी में मेहनत करते हैं, साल भर उसमें मेहनत उनकी लगी रहती है। खुसूसन जो धान की फसल है, उस पर लोगों का कितना खर्चा आ जाता है, कितनी मेहनत होती है। अगर बात करें तो इस बार रिकॉर्ड तौर यहाँ पे गर्मी भी महसूस की गई, जिसके नतीजे में धान के फसल को पहले ही नुकसान हुआ था। लेकिन लोगों ने फिर दुआएं की कि यहाँ पे बारिशें हो, ताकि धान के फसल को जो पानी ज़रूरत होता है, मुहैया होता है, वो उसको मिले। लेकिन यहाँ पे बारिशें तो हुई, बारिशों के साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल हुई, तो लोगों की उम्मीदों पर आज पानी फेर गया। ये धान की फसल जो है, ये पड़ाबल में या इसके आसपास जितने भी इलाके हैं, चाहे सेरवन हो, चाहे पड़ाबल हो, चाहे काउचरवन हो, वो सारी जो धान की फसल है, यानी कि जो ज़राअत है, उसको नुकसान पहुंचा है। यानी कि ये फसल अब पूरी तरह से तबाह हो गई है। आप देख सकते हो पूरी फसल यहाँ तक मलबे के नीचे दब गई है। उसके अलावा पानी सैलाबी सूरत हाल में जो पानी यहाँ पे आया हुआ है, ये जो पानी यहाँ पे मौजूद है, ये भी अब धान की फसल के अंदर जा रहा है। यानी कि लोग जो साल भर इस धान की फसल में मेहनत करते हैं, उनकी वो मेहनत जो है आज वाकई में पानी में मिल गई। नाज़रीन मोहतरम, लोग यहाँ पे आहुजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इंतजामिया है वो अब उनकी जरूर मदद करेंगे और जो धान की फसल का नुकसान लोगों को हुआ है या दीगर जो इमलाक का नुकसान हुआ है, वो लोगों को उसका मुआवजा मिलेगा। यहाँ पे एक लोकल है मेरे साथ, एक मुकामी है, आप देख सकते हो, ये भी परेशान है क्योंकि इनकी जो मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, खुसूसन जो धान की फसल होती है। तो क्या सुनाओ? नाव गुलाम हसन खान। वनकस ये सानिया पेश आव ये इलाकस अंदर चेरवनस अंदर ये जमीन नुकसान सपुद, फसल तैयार तो यह गो वनकस मिलिया मेट आब लिहाजा वनकस सारी लुक ये परेशान, सड़ा परेशान से। लिहाजा अला हुकामन गुजारिश करान कि नमन बायन करन ये जबरदस्त मदद, क्या तुम वो ये सूरत हाल तमाम जमीन नमन बिचारन फसल गुमुत वरिश मेहनत गुमुत जाय। लिहाजा पज गवर्नमेंटस सठा मदद करन, मदद मुस्तहक। तो लिहाजा बेमन मीडिया वाले सठा शुक्र गुजार ये बहरानस अंदर योत वतिस रूद पेवान, सहलाब अत हालस मज वम योत, सठा शुक्र गुजार। अल्लाह हुकामन गुजारिश करान कि नमन बायन गस भरपूर मदद यून कर, सारी परेशानी हाल वनकस यह सोरे जमीन गुमुत दाने गुमुत अत सहलाब साल। लिहाजा गस जबरदस्त मदद यून कर। शुक्रिया ऐसे कथ करने खातिर। आप देख सकते हो ये जो पानी है, ये अब इस धान की फसल के अंदर जा रहा है। ये मलबा, ये सारा जो मलबा आप देख रहे हो, ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पे हुआ, जो 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को काउचरवन में पेश आया। एक पावर कनाल ब्लॉक हो गई और उसके बाद जो मलबा है वो पानी के अंदर दाखिल हो गया और सारा जो मलबा है वो नीचे बस्ती में आ गया। जो आसपास की बस्ती है यहाँ पे, उसके नीचे आ गया, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ, बल्कि जो ज़राअत है, जो फसलें हैं, वो भी पूरी तरह से बर्बाद व तबाह हो गई। और फसलों का हाल आपको मेरा कैमरामैन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि फसलें जो है ये पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुकी है और फसलों का क्या कुछ हाल है अभी। हालांकि यहाँ पे इंतजामिया के एहलकार भी मौजूद हैं, आर्मी है, पुलिस है, लेकिन लोगों की जो डिमांड है, अब लोगों की जो रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि वो उनको जो है इस इमला का जो नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो ज़राअत का नुकसान हुआ है, लोगों को उसका मुआवजा मिले, ताकि लोग जो है फिर से सर्वाइव करें। क्योंकि इनके लिए सर्वाइव करना अब बहुत ही मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि जो फसलें तबाह हुई है, इन पे साल भर की मेहनत होती है। किसान अपनी दिन रात एक करके जो है फसलें उगाता है, तभी ये जो अनाज है ये लोगों तक पहुंचता है और इसी अनाज से वो अपने अहलो अयाल की परवरिश करते हैं, अपने गरबा परवरिश करते हैं। और जैसे ही फिर ये इन फसलों का नुकसान होता है, तो लोग भी फिर परेशान हो जाते हैं, उनकी वो सारी मेहनत फिर पानी में मिल जाती है। आप देख सकते हो कि ये जो पैडी फील्ड्स हैं, यहाँ पे ये जो धान की फसल है, इसके अंदर अभी पानी है। हालांकि शदीद गर्मी की वजह से पहले ही धान के फसल को नुकसान हुआ था और इसमें जो है
पहले ही लोगों को नुकसान से दो चार होना पड़ा था, लेकिन जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, लोगों को क्या कुछ मालूम था कि उनके लिए ये बारिश जो है तबाही का मंजर बन जाएगी। और वाकई में इनके लिए आज जो है ये इनके लिए एक दुखद खबर है, एक बुरी खबर है। और लोग जो है लोगों की आवाजारी आपने सुन ली, लोग परेशान हैं, यहाँ के मकामी लोग परेशान हैं, क्योंकि काउ शेरवन और पड़ाबल का ये एरिया जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। और पहले ही जो बुनीबाग एरिया में लैंड की सिंकिंग हो रही थी, उससे पहले ही लोग वहां पे परेशान थे, लेकिन आज जो सानिया यहाँ पे पेश आया है ये किसी सानिया से कम नहीं है। लोगों पे ये जो कयामत टूट पड़ी है, आज लोगों की फसलें तबाह हो गई है, लोग बेघर हो गए हैं और गाड़ियां अंदर मौजूद थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ उनकी जो इराजी थी, जो फसलें थी, जो ज़राअत थी, वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और उम्मीद करते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर सिचुएशन को देखने आ जाएगा, जो सिचुएशन को यहाँ पर एसेस करेगा, उम्मीद रखते हैं कि इनको भरपूर यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, भरपूर यहाँ पे इनके साथ ताउन किया जाएगा, ताकि लोगों का ये जो नुकसान हुआ है, खुसूसन जो रिहायशी मकान और फसलों का नुकसान हुआ है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर अच्छा खासा यहाँ पे मुआवजा मिल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये एक रिपोर्ट थी। अभी हम मौजूद हैं पड़ाबल कंगन में और अभी भी बारिशें हो रही है, हम भी यहाँ पर भीग गए हैं। यहाँ पे हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी आज सुबह से ही यहाँ पे मौजूद है। करीब 6 बजे यहाँ पर जो मीडिया की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं और यहाँ पे वो भी सिचुएशन को देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो आवाजारी है, लोगों की जो डिमांड है उसको इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी यहाँ से अभी भी आ रहा है, आप देख सकते हो, ये सैलाबी सूरत हाल का पानी है जो कि यहाँ पे पेश आया है और ये पानी जो है फसलों के अंदर जा रहा है, यानी कि इस पानी की वजह से अब फसलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचने का अब खतरा है। करीबन मुझे लगता है कि यहाँ पे सैकड़ों कनाल इराजी मौजूद है, सैकड़ों कनाल इराजी पर यहाँ पे धान की फसल उगाई जाती है और ये सैकड़ों कनाल की ये जो धान की फसल है अब तबाही के दहाने पर पहुंच रही है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप देख रही है ग्लेशियर टाइम्स की ये स्पेशल रिपोर्ट पड़ाबल कंगन से।